सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजिर हैं। अदालत जो भी फैसला देगी उसका एहतराम करेंगे। वजीर आजम कहते हैं ऐवान बाला के इलेक्शन में पीटीआई को कामयाबी मिलेगी। तमाम पार्टी रहनुमा सेनेट इलेक्शन पर तवज्जो दें, भरपूर तैयारी करें, हफीज शेख को कामयाब करने की कोशिश करें। काबीना इजलास में यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का भी तस्करा। इमरान खान ने कहा बदकिस्मती है कि यूसुफ रजा गिलानी जैसा नाअहल शख्स सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। अरकान ने पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर, वजीर आजम ने वज़रा को टास्क दे दिए। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत, काउंटर फाइल और बैलेट पेपर्स पर बार कोड हो तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। अदालत हुक्म देगी तो ही बार कोड लगेगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जाली बैलेट पेपर्स भी बन सकते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कयामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है न अदालती फैसलों में। क्या मुतनासिब नुमाइंदगी न होने से इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे? वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। पैसे देने वालों के पास भी कोई सिस्टम तो होता है कि बिकने वाला वोट देगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन को मालूम है लेकिन हमें नहीं बता रहे। इस इदारे को नींद से जागना होगा। लोग नोटों के बैग पकड़कर अदालती फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन और ना ही हुकूमत आइन में तरमीम कर सकती है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चोर दरवाजे से आइन में तरमीम करने की मुखालिफत करते हैं। ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो ये बड़ी ज्यादती होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले ही उसे मुतनाज़िब बना दिया। कौम जानती है ओपन बैलेट की मुखालफत करने वाले कौन लोग हैं। हमारी पूरी कोशिश है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हों। 1973 के बाद हर इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठते रहे। इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार होंगे तो सबको एतबार होगा। शिबली फराज कहते हैं माजी में कैंप ऑफिस की आड़ में अरबों रुपए का ज़िया हुआ। इमरान खान ने माजी के हुक्मरानों का शाहाना कल्चर खत्म किया। फैसल जावेद बोले ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के लिए खुफिया वोटिंग चाहती है। पैसों से आने वाले नुमाइंदगी कैसे करेंगे? अगर आप शो ऑफ हैंड्स का और ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। आप इनके प्यारों को बाज़ेआब नहीं कर सकते। आप उनको सिर्फ ये बता दें कि उनके प्यारे मर गए या जिंदा हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप इनके सर पे हाथ तो रख सकते हैं। या आपको सिर्फ कहने के लिए यही बातें मिली हैं, मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। सेनेट इलेक्शन चोरी के बाद हुकूमत को शो ऑफ हैंड याद आ गया। मरियम नवाज का वजीर आजम इमरान खान से लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात का मुतालबा। कहा खुद नहीं आ सकते तो किसी वजीर को भेज दें। इख्तदार से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फिर मजबूरियां बन जाती हैं। क्या इंसान की मजबूरियां वतन के फराइज से बड़ी होती हैं? सिलेक्टेड होने के बावजूद इनका ख्याल रखना आपका फर्ज है। लवाहिकीन को बताया जाए उनके प्यारे जिंदा हैं या मर गए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसका तरीका कार मौजूद है। मुल्क में अदालतें हैं। लापता अफराद में से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई कसूर नहीं। दर्दमंदी का ढोंग रचाने वाली चालबाज मरियम ने लापता अफराद से हमदर्दी अपने दौरे हुकूमत में क्यों ना दिखाई। शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा मोहतरमा ने अपने वालिद से इस मुतालिक कभी क्यों सवाल ना किया। हसास मसाइल पर सियासत करना मुल्क की सलामती से खिलवाड़ है। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर चलने वाले कमजरफों को अल्लाह हिदायत दे। मुफाद परस्त टोला मजहब, मसलक, इलाकाई, लिसानी, मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर 4 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग की दफात शामिल। तहरीक इंसाफ ने मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं किसी रुकने असेंबली को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका। खुर्रम शेर जमान बोले सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाई में अंधी हो चुकी। आइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। सूबाई हुकूमत की हर बदमाशी का मुकाबला करेंगे।
तहरीक इंसाफ ओपन बैलेट नहीं चाहती। हुकूमत संजीदा होती तो तमाम जमातों से राब्ते करती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मफरूजों पर कानून नहीं बनते, जिसे अहल समझूंगा उसे सेनेट इलेक्शन में वोट दूंगा। तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार से राब्ते में नहीं, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने हलीम आदिल शेख को हथियार लेकर जाने का नहीं कहा था। पुलिस ने मेरे हुक्म पर एक्शन नहीं लिया। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज, फैसला कल सुनाया जाएगा। लीगी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पार्टी टिकट न होने के बायस ताहाल मंजूर न हो सके। शहबाज शरीफ ने अदालत की इजाजत के बाद पार्टी टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। तहरीक इंसाफ के एतराज पर परवेज रशीद को कल 12 बजे तक जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के हफीज शेख, फौजिया अरशद, जरका तैमूर के कागजात मंजूरी। शहरी रहमान के कागजात पर एतराज खत्म। सलीम मांडवी वाला और कामिल अली आगा के कागजात पर मंजूर कर लिए गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कादिर की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कोई पैराशूटर नहीं, अब्दुल कादिर क्वेटा से हैं और वो पहले बीएपी के मुश्तरका उम्मीदवार थे, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने फैसले से पीछे हट गई। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी समेटेंगे। नौशहरा में नून लीग का जलसा, पिंडाल सज गया, कारकुनान से जलसागाह भर गई। करीबी इलाकों से भी काफिले पहुंचे। मकामी कायदीन की तकारीर, हुकूमत के खिलाफ नारे लगवा दिए। जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मरियम नवाज को पाकिस्तान में सर्जरी की बेहतरीन सहूलियात देंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की पेशकश, कहा मरियम नवाज मुझसे राब्ता करें, मैं हर तरह की सर्जरी करवा दूंगी। पाकिस्तान में हर तरह की सर्जरी हो रही है। आइंदा नस्लों के लिए तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। जमीन और सोच में तब्दीली ला रहे हैं। लाहौर के 70% दरख्त काटने से शहर आलूदा हो गया। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर 10 ममालिक में शामिल है। केपी में पहली बार 1 अरब दरख्त लगाए। मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाना हदफ है। इस्लामाबाद में 20 जगहों पर मियावाकी तर्ज का जंगल बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब, पौधा भी लगाया। इटली में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। आलमी चैलेंजेस के हल पर जोर। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन रूल्स 1994 पर नजरसानी के लिए बोर्ड की तश्कील का मामला मुअख्खर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को अलाउंस मिलेगा। एनसीओसी की तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। सिंध में 32,860, पंजाब में 15,494, केपी में 1,639, बलूचिस्तान में 252 और इस्लामाबाद में 859 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अमवात। 24 घंटों में 1,165 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 25,008 रह गई। हाथ जोड़कर कहता हूं जज साहिबान टेक्नोलॉजी के केसेस ना सुने। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरखास्त, कहते हैं अगर केस सुनने ही हैं तो जज साहिबान कुछ वक्त यूनिवर्सिटी में लगाएं। 2014 के अदालती फैसलों के बाद डिजिटल कंपनीज से हमारे ताल्लुकात खराब हुए, फिर पीटीआई ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। हमें किसी के बच्चों का माँ बाप बनने की जरूरत नहीं। अबाया लेने वाले अबाया लें और जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने। हमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उजैर बलोच को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मुकदमात कलरी थाने में दर्ज थे। गुज़श्ता समात पर फैसला महफूज किया गया था। PSL 6 का मेला लगने में 3 रोज बाकी। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। इफ्तिताही मैच के लिए टिकट की कम से कम कीमत 2,000, ज्यादा से ज्यादा 5,000 मुकर्रर। इब्तदाई मरहले में सिर्फ कराची के मैचेस की टिकट्स दस्तयाब। नेशनल स्टेडियम में 7,500 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। मिस्र के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना हो सकता है। आलमी इदारे फॉल्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्पेनी गुलकार पैब्लो हैसल की गिरफ्तारी के खिलाफ बार्सिलोना में मुजाहरे, सड़कें मैदान जंग बन गईं। मुजाहिरीन का गुलकार की रिहाई का मुतालबा, पुरतशद्दुद अफराद ने कूड़ेदानों को आग लगा दी। किसानों की कल पूरे भारत को बंद करने की धमकी, ट्रेनें रोककर एहतजाज का ऐलान। किसानों के लिए टूल किट बनाने वाली माहौलियात की कारकुन दिशा रावी की रिहाई के लिए मुजाहरे। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाज। और हॉलीवुड फिल्मों के मकबूल सुपर हीरोज नन्हे बीमार बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वियना के अस्पताल पहुंच गए। सुपर हीरोज को अपने दरमियान पाकर बच्चे खुशी से फूले न समाये, उनके साथ तस्वीर भी बनवाई।